गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सवले और हमारे चैनल सेहत प्लस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जब भी ट्रैवल करते हैं बस से या फिर किसी और व्हीकल से, तो उनको ट्रैवलिंग के दरमियान क्या होता है कि वोमिटिंग होती है या फिर वोमिटिंग सेंसेशन होता है। इसी को मोशन सिकनेस ऐसे भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात की जो मोशन सिकनेस होती है वो होती है मेनली हमारी आँखें और हमारे कान। ये दो जो ऑर्गन होते हैं, इन दोनों ऑर्गन के बीच में एक तरह का बैलेंस रहना चाहिए, एक तरह का बैलेंस रहता है नॉर्मली। अगर आँखें और कानों के बीच में ये बैलेंस ना रहे तो उसकी वजह से मोशन सिकनेस होती है। तो आप समझते हैं डिटेल में कि ये मोशन सिकनेस किस तरह से होती है। तो हमारा जो कान है, जो ईयर है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो है एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, उसके बाद जो इंटरनल ईयर है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ ऐसे बोलते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है तो उस हर वो कान के अंदर जो सर्कुलर कैनल्स बने होते हैं उनके अंदर ये जो फ्लूइड्स है ये मूव करते हैं। जब भी हमारे कान के अंदर ये पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमारी बॉडी मोशन में है और हमें बैलेंस संभालने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमारी आंखें और हमारे कान, ये दोनों भी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को एट द सेम टाइम इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी बॉडी मोशन में है। लेकिन कुछ कुछ बार क्या होता है कि हमारे जो कान के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी मोशन में है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे आंखों के सामने कोई ऐसी विजिबल मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए हमारे आंखों से जो सिग्नल ब्रेन को जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मोशन में नहीं होती। तो इसकी वजह से जो आंख से सिग्नल आ रहा है वो कुछ अलग बता रहा है और जो कान से सिग्नल आ रहा है वो कुछ अलग बता रहा है। तो इसकी वजह से ब्रेन भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करना है या फिर नहीं करना है, बॉडी मोशन में है या फिर नहीं है। तो इस तरह से जब भी हमारे आँखों के और कानों के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर उनके द्वारा आने वाला मैसेज मिस इंटरप्रेट होता है ब्रेन के द्वारा, तो उस कंडीशन में उस इंसान को वोमिटिंग और वोमिटिंग सेंसेशन जैसे फीलिंग होती है। इसी को हम मोशन सिकनेस ऐसे कहते हैं। मोशन सिकनेस की वजह से उस पेशेंट में चक्कर आना, वोमिटिंग होना, पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट होना, ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। इस चीज़ का एक लाइव डेमो आप इस वक्त भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपनी चेयर से खड़ा हो जाए और 5 से 10 बार तक गोल-गोल घूमे एक ही डायरेक्शन में और उसके बाद वो अचानक इंसान गोल-गोल घूमने का रुक जाए, तो वो फ़ील करेगा कि उसकी बॉडी तो गोल-गोल घूमना बंद कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसको चक्कर आ रहे हैं, फिर भी उसको ऐसे लग रहा है कि हमारी बॉडी गोल-गोल घूम रही है। तो ये इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी जब भी गोल-गोल घूमने के बाद रुक जाती है, तो फिज़िकली तो हम स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन हमारे कानों के अंदर जो भी इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ जो फ्लूइड होते हैं, वो इतने जल्दी स्टेशनरी मतलब कि स्टेबल नहीं होते हैं, वो फिर भी घूमते ही रहते हैं। इसलिए उनके थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि हमारी बॉडी गोल-गोल घूम रही है। इसी की वजह से हमें चक्कर आने जैसा लगता है या फिर जैसे ऐसे लगता है जैसे कि हम अब भी गोल-गोल घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उस वक्त हम गोल-गोल घूमना बंद कर चुके होते हैं। जब हमारे कान के अंदर जो फ्लूइड है वो ब्रेन को इन्फॉर्म करता है कि हमारी बॉडी मोशन में है, लेकिन आँखों से कुछ इस तरह का मैसेज ब्रेन को नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में वो पेशेंट मोशन सिकनेस को फ़ील करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन सिकनेस को अवॉइड करने के लिए हम क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। मतलब कि मोशन सिकनेस ना हो इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप किसी लंबे ड्राइव पे जाना चाहते हो और अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि अगर जिस व्हीकल से आप जा रहे हो, वो अगर आपकी खुद की गाड़ी है, तो ट्राई करो कि आप पीछे पैसेंजर सीट पे ना बैठो। हो सके उतना ट्राई करो कि आप उस ड्राइवर की सीट पर बैठकर ड्राइव करो। अगर नहीं पॉसिबल है तो ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठो। जब भी आप फ्रंट सीट पर बैठते हो या फिर जब भी आप खुद ड्राइव करते हो, तो हमारा ब्रेन, हमारी आँखें और हमारे कान, तीनों का कंसंट्रेशन और तीनों का बैलेंस बना रहता है। इस वजह से हमें मोशन सिकनेस नहीं होती है। इसलिए अगर खुद की व्हीकल है, खुद अपनी व्हीकल आप ड्राइव कर सकते हो, तो खुद ड्राइव करने की कोशिश करो या फिर खुद ड्राइव करो। इसकी वजह से आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। यहाँ पे दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है कि वो गाड़ी या फिर वो व्हीकल जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में फेस करके आपको बैठना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं या फिर कभी बस में बैठते हैं, कुछ लोग बस जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में फेस करके बैठे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके वो लोग बैठे होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप बस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फेस करके बैठे हो, तो उस कंडीशन में आपके मोशन सिकनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस तरह से कभी भी गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठना है। आप जब भी बैठो तो इस बात का ध्यान रखो कि आपका फेस जो है, गाड़ी जिस डायरेक्शन में आगे जाएगी उसी डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी व्हीकल में बैठे हो और फ्रंट सीट पर बैठे हो, तो इस बात को ट्राई करना है कि जो भी आपकी विंडशील्ड है उससे जब भी आप बाहर देखो, तो जो आगे आपको हॉरिज़ॉन दिखाई देता है उस हॉरिज़ॉन की तरफ देखना है, जस्ट गाड़ी के बोनेट के पास में नहीं देखना है। इसके बाद और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप व्हीकल में किसी भी बैठते हो,
तो उसके बाद बार बार खिड़की से बाहर नहीं देखना है, क्योंकि आप जब भी खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सी मोमेंट आप देख सकते हो। मतलब आपको जब खिड़की से बाहर देखोगे तो बहुत सी चीज़ें पीछे जा रही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, या फिर बहुत सी गाड़ियाँ अपने से आगे जा रही है, कुछ गाड़ियाँ पीछे जा रही है। ये सब चीज़ें मतलब कंपेरेटिव मोशन आप फील कर सकोगे जब भी आप खिड़की से बाहर देखोगे तब। इसलिए मोस्टली खिड़की से बाहर देखना ही नहीं है, और ना ही गाड़ी के जस्ट सामने देखना है। मतलब विंडो से भी बाहर नहीं देखना है और गाड़ी के जस्ट सामने भी नहीं देखना है। इसके बाद जब भी आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको फ्रेश एयर लेनी है। तो फ्रेश एयर लेने के लिए आपको खिड़की से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खिड़की चाहिए तो खोल सकते हो। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन मजबूरी हो जाती है कि आप खिड़की नहीं खोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर बहुत सारी बारिश हो रही है, बरसात का सीज़न है, तो उस कंडीशन में आप चाहकर भी उस खिड़की को नहीं खोल सकते। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप जिस भी बस में बैठे हो, तो आजकल बस में जब भी आप ट्रैवल करते हो वहाँ आसपास में बाजू में आपके सीट के पास में एसी के वेंट्स होते हैं। तो आपको उस एसी के वेंट को सीधा अपने चेहरे के ऊपर लेना है। मतलब एसी के वेंट से जो भी हवा आ रही है वो सीधा आपके चेहरे के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप मोशन सिकनेस से बच सकते हो। बाद बीच बीच में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने से भी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डायफ्रैगम की मूवमेंट है वो भी कंट्रोल हो जाती है। उसके कंट्रोल होने की वजह से जो अनएक्सपेक्टेड रिफ्लेक्सेस पैदा होते हैं मोशन सिकनेस की वजह से, उनको कंट्रोल करने में भी मदद होती है। इसलिए बीच बीच में डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है जो कि मोस्टली आजकल लोग नहीं रखते हैं। वो बात ये है कि जब भी आप ट्रैवल करोगे तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको भूल से भी अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है और अपना लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो उस वक्त अगर आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल के स्क्रीन की तरफ देखते हो। तो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ज़्यादा समय देखने की वजह से या फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ ज़्यादा समय देखने की वजह से भी आपको मोशन सिकनेस, चक्कर आना या फिर उल्टी होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना ट्राई करो कि जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे तो सबसे पहली बात मोबाइल नहीं देखना है, लैपटॉप भी नहीं देखना है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वो भी चीज़ नहीं करनी है। हमने बात की कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स की जिनका इस्तेमाल करके हम मोशन सिकनेस को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ की जिनको इस्तेमाल करके हम मोशन सिकनेस को कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो इस तरह से मोशन सिकनेस को रोकने के लिए क्या करना है कि हम अपने बॉडी के ऊपर जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट P6 का इस्तेमाल करना है। तो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत से एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट P6 कहाँ पे आता है, तो ये अपना लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड के जस्ट बेस के नीचे हमें 3 उंगलियाँ अपनी रखनी है इस तरह से। तो ये 3 उंगलियाँ जहाँ पे खत्म होती है, अभी ये मेरे यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इस जगह पे एक पॉइंट P6 होता है एक्यूप्रेशर के अंदर। तो यहाँ पे अपनी 2 उंगलियाँ रखनी है और यहाँ से इसको सर्कुलरली गोल गोल रब करना है लगभग 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक। सर्कुलर मूवमेंट या फिर सर्कुलर मसाज वहाँ पर करने के बाद आपको रिलैक्स फील होगा और आपका जो मोशन सिकनेस है वो भी कम होने में मदद होगी। इसके बाद हम ट्रैवलिंग के दौरान बीच बीच में जिंजर को, जो अदरक होता है, अदरक को बीच बीच में चबाना है। चबाने के बाद उसमें से जो भी रस आता है, जो भी उसका जूस आता है, उसको पीना है। तो इस तरह से बीच बीच में अदरक को चबाना ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बाद ट्रैवलिंग के दौरान आप बीच बीच में नींबू को भी चाट सकते हो। नींबू के अंदर जो भी साइट्रिक एसिड होता है उसके वजह से भी इस एसिडिटी को या फिर इस मोशन सिकनेस को कम करने में मदद होती है। नींबू को भी आप चाट सकते हो या फिर नींबू से नींबू पानी बनाकर उसको भी बीच बीच में पी सकते हो। इसके बाद जो मुलेठी होती है, मुलेठी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच बीच में आपको क्या करना है, मुलेठी के छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। बीच बीच में मुलेठी को थोड़ा सा मुंह में डाल करके चबाना है। चबाने के बाद उसमें से जो भी जूस निकलता है उसको आपको पी जाना है। तो इस तरह से बीच बीच में मुलेठी चबाना ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बाद जो पेपरमिंट होता है, उस पेपरमिंट के जो पत्ते होते हैं, उन पेपरमिंट के पत्तों को भी बीच बीच में आपको चबाते रहना है। इसकी वजह से भी मोशन सिकनेस को कम करने में मदद होती है। इसके बाद आमतौर पर खाना खाने के बाद हम जो सौंफ खाते हैं, जिसको कि हम फनेल सीड्स ऐसे बोलते हैं, तो इस सौंफ को भी हम बीच बीच में खा सकते हैं। सौंफ को खाने की वजह से भी हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी है या फिर जो वोमिटिंग सेंसेशन है उसको कम होने में मदद मिलती है। इसलिए ट्रैवलिंग के दौरान आप बीच में सौंफ भी खा सकते हो। इसकी वजह से भी मोशन सिकनेस कम होने में मदद होती है। लेकिन अगर आपको मोशन सिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मोशन सिकनेस की वजह से इतने परेशान होते हो कि आपके लिए कोई भी होम रेमेडीज़ अगर काम ही नहीं कर रही है, तो फिर उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह से एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हो। तो एलोपैथिक मेडिसिन में हम एक दवाई अच्छी है जिसको कि इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रोमेथाज़िन। प्रोमेथाज़िन जो है वो टैबलेट के फॉर्म में आती है और प्रोमेथाज़िन टैबलेट का इस्तेमाल छोटे बच्चों में भी किया जा सकता है और अडल्ट्स में भी किया जा सकता है।
लेकिन प्रोमेथाजिन टैबलेट लेने के बाद कुछ पेशेंट्स में ड्रॉसनेस होती है, मतलब उसकी वजह से आंखों के ऊपर नींद आने जैसा लगता है। प्रोमेथाजिन लेते हो तो भूल कर भी गाड़ी मत चलाना। तो प्रोमेथाजिन जो है वो बच्चों में भी दे सकते हैं और अडल्ट में भी दे सकते हैं। इस टैबलेट प्रोमेथाजिन का अडल्ट पेशेंट में डोज होता है 25 mg BID, मतलब दिन में 2 बार 25 mg अडल्ट एक टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में इसका जो डोज है ये वेरी करता है, क्योंकि इस टैबलेट का डोज उस बच्चे के वज़न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे का वज़न 10 किलो है तो इसका डोज अलग रहेगा, और अगर किसी बच्चे का वेट 20 किलो है तो उसमें इसका डोज अलग रहेगा। तो इसके लिए आपको छोटे बच्चों में अगर प्रोमेथाजिन का इस्तेमाल करना है तो आपको एक बार उन बच्चों के जो पेडियाट्रिशियन डॉक्टर है उनकी सलाह ज़रूर से लेनी चाहिए। टैबलेट को आपको ट्रैवलिंग को शुरुआत करने से आधे से 1 घंटा पहले लेना है, ताकि आधे 1 घंटे में उसका काम शुरू हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो में हमने बात की है कि मोशन सिकनेस किस वजह से होती है, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम घर में क्या क्या कर सकते हैं, मतलब घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं। इन सभी बातों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप और भी कुछ मोशन सिकनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।